स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिस्टर एजुकेशन। दोस्तों पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे लॉजिक गेट्स के बारे में। तो हमने कुछ बेसिक गेट्स के बारे में बात किया था जिसमें हम लोगों ने और गेट, एंड गेट और नॉट गेट के बारे में जाना। आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। ये आज के वीडियो का आपको इम्पोर्टेंस पता लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसलिए पूरे वीडियो को देखें और नोट्स प्रॉपरली बनाएं। बहुत ज्यादा हमें घूम फिर के नहीं, एक टू द पॉइंट बात करनी है जिससे हमारा काम आसानी से और इफेक्टिवली हो जाए। तो चलिए हम बात करते हैं आगे कुछ अगले गेट्स के बारे में। तो हम लोगों ने देखा कि 3 तरीके के बेसिक गेट्स होते हैं। पहला होता है और गेट, दूसरा होता है एंड गेट और तीसरा होता है नॉट गेट। ठीक है, ये 3 गेट्स हमने पिछले वीडियो में देखा और इनके ट्रुथ टेबल और इनके एनालॉग सर्किट, इन सब की डिस्कशन किए। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं इनसे बनने वाले गेट्स के बारे में। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे, तो हमें बात करना है इनसे बनने वाले गेट्स के बारे में। जो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स बनता है, यानी इन दोनों को में से तीनों को हम लेके क्या करेंगे, एक नए तरीके का गेट डिजाइन करेंगे। इनमें से यूनिवर्सल गेट के बारे में, ऐसे गेट्स जो एंड ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन और ऑपरेशन, यानी ये तीनों जो बेसिक ऑपरेशन है वो एक सिंगल गेट अगर परफॉर्म कर लेता है तो उसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो यूनिवर्सल गेट 2 होते हैं, एक होता है हमारा नॉर गेट और दूसरा नैंड गेट। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये अ गेट विच कैन परफॉर्म और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो ये 2 तरीके के होते हैं, नॉर गेट और नैंड गेट। आइए बारी बारी से इनका डिस्कशन करते हैं। बहुत कम समय में मैं चाहता हूं कि आपकी बातें आपको फुल कंटेंट मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नॉर गेट। नॉर गेट सिंपल आपका, अगर हम क्या करते हैं, और गेट के सामने यानी और गेट के आउटपुट पे एंड नॉट गेट लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, नॉट गेट। और गेट के आउटपुट पे अगर नॉट गेट लगा देते हैं तो ये बनता है नॉर गेट। ये अगर आप ये लाइन याद रखे रहेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। यानी अगर हम क्या करते हैं, ये सपोज हमारे पास 2 इनपुट का और गेट है, 2 इनपुट का और गेट है, जिसमें हम इनपुट ए और बी के फॉर्म में दे रहे हैं। यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है, सपोज वाई आ रहा है ए प्लस बी, इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, नॉट गेट पे लगा दे रहे हैं। किसमें लगा दे रहे हैं, नॉट गेट पे। यानी इनपुट ऑफ दी और गेट, ये हमारा और गेट है, हमने क्या किया, इसके आउटपुट को किस पे दे दिया, नॉट गेट पे दे दिया। तो जो y आएगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा या इनवर्स हो जाएगा, यानी आउटपुट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस पूरे पैकेज को, इस पूरे सर्किट को हम क्या बोलेंगे, नॉर गेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर गेट बोलेंगे। ठीक है, डायग्राम हुआ इसका। सर्किट डायग्राम या कह सकते हैं लॉजिकल डायग्राम जो होता है वो हम इस तरीके से न बना के इस तरीके से बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, आउटपुट पे यहाँ पर एक बबल लगा देते हैं। ये हमारा नॉर गेट का सिंबल होता है। ठीक है, पिछला गेट तो हम एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाए थे, ये हमारा प्रॉपर सर्किट है जिससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस में देखते हैं कि इस तरीके का सर्किट मिला होता है। तो ये हम और गेट बोलते हैं। सॉरी, ये हमारा और हिस्सा है। ये जो बबल है ये निगेशन को शो करता है या इनवर्स को शो करता है या नॉट ऑपरेशन को शो करता है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो एज इट इज, जो हम लोग पीछे कह रहे थे कि y का इन्वर्टेड फॉर्म आएगा या y का कॉम्प्लीमेंट आएगा, वो ये आएगा। ठीक है, तो इसे हम नॉर गेट बोलते हैं। जब भी अब हमें बनाना होगा कहीं तो नॉर गेट हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बनता, लेकिन चलिए सेंस समझ में आ रहा है। बात करते हैं इसके ट्रुथ टेबल के बारे में। डायग्राम आपने बना लिया, बात करते हैं इसके ट्रुथ टेबल के बारे में। ट्रुथ टेबल के बारे में ए बी और यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी। इसी को हम क्या कर दे रहे हैं, सपोज इसी को हम वाई सपोज कर रहे हैं, ए प्लस बी, और यहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 इनपुट का अगर हम सपोज करते हैं, मान लीजिए 2 इनपुट का हम क्या कर रहे हैं, और गेट सपोज कर रहे हैं, मान लीजिए और गेट है और इसके आउटपुट को हम किसी नॉट गेट पे दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 इनपुट है
तो कितने पॉसिबल तरीके से हम इनपुट दे सकते हैं, तो जितने नंबर ऑफ इनपुट्स हो 2 पावर नंबर ऑफ इनपुट्स कर दें। कितने इनपुट्स हैं यहाँ पे, 2 इनपुट है, तो यानी 4 कॉम्बिनेशंस इनपुट के बनेंगे। ए और बी के इनपुट को मिला के 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो हम लोग वो 4 कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था अगर 4 कॉम्बिनेशन है तो पहले कॉलम में आप क्या करिए, 2 बार 0 2 बार 1 लिखिए। अब आपने 2 बार 0 2 बार 1 लिखा है, अब यहाँ पे 0 1 0 मतलब 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। इस तरीके से आप देखेंगे कि जब आपका नंबर डिजाइन होगा तो एक बाइनरी का नंबर आएगा जो इक्विवेलेंट टू डेसिमल होगा। जैसे ये क्या होगा 0 और इनकी ऑर्डर एकदम परफेक्ट हो, ये 2 ये 3। तो अगर आप मतलब अगर आपने टेक्निक समझा है लास्ट वीडियो के जरिए जिसमें आप नंबर्स को लिख सके तो वो ठीक है, अदरवाइज आप ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम देखिए कि अगर मान लीजिए 0 0 हम इस पर देते ऑर गेट पर तो आउटपुट क्या आता, 0 ही आता। ये बात हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, सिंपल एडिशन करता है, बाइनरी नंबर्स का एडिशन करता है। और दोनों इनपुट में से आए दूसरे दोनों इनपुट्स में अगर कोई इनपुट क्या हो गया 1 हो गया, अगर मैंने यहाँ 0 दिया और यहाँ 1 दिया तो क्या होगा, अगर मैं 0 देता हूँ और 1 देता हूँ तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 और 0 दे दूं, यानी चाहे ए को 1 रखो चाहे बी को 1 रखो, सेम कंडीशन आने वाला है। और दोनों को 1 रख दिए तो तब भी 1 आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा और तक का ऑपरेशन हो गया। अब यही जो आउटपुट है वो कहाँ मिल रहा है, नॉट गेट पे मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, नॉट गेट पे। और नॉट गेट क्या करता है, जो भी इनपुट रहेगा जस्ट उसका उल्टा दे देगा। तो अगर 0 इनपुट है तो 1 कर देगा, 1 इनपुट है तो 0 कर देगा, 1 इनपुट है तो 0 कर देगा, 1 इनपुट है तो 0 कर देगा। तो ये फाइनली ट्रूथ टेबल बना, तो ये हमारा फाइनल ट्रूथ टेबल बना। हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं, ये हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे हम आउटपुट को और गेट के आउटपुट को नॉट गेट पर लगा रहे हैं और इनपुट हमें मिल रहा है। इनपुट ये एज अ इनपुट काम कर रहा है और ये फाइनल आउटपुट है। ये क्या है, फाइनल आउटपुट है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, अगर हम इस कॉलम को लिखें और इसको देखें तो हम क्या पाते हैं कि अगर दोनों इनपुट 0 होगा, अगर दोनों इनपुट 0 होगा तब हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। अगर एक भी इनपुट 1 हुआ, अगर एक भी इनपुट क्या हुआ, 1 हुआ, तो हम क्या पाते हैं कि आउटपुट 0 हो जाएगा। तो हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि ऑर गेट एक ऐसा गेट है कि जिसके इनपुट्स अगर 0 रहेंगे तभी वो उसका आउटपुट 1 होगा। नॉर गेट एक ऐसा गेट है, नॉर गेट एक ऐसा गेट है जिसके इनपुट्स अगर 0 रहेंगे तभी आउटपुट 1 होगा। नॉर गेट एक ऐसा गेट है जिसके इनपुट्स सारे इनपुट 0 रहेंगे तभी आउटपुट 1 रहेगा। ठीक है, तो नॉर गेट को याद करने का क्या तरीका है भाई, अगर आप एक झटके में आप देखना चाहें कि हमारा क्या आएगा ये ट्रूथ टेबल, तो हम याद कर सकते हैं। कैसे, इफ ऑल इनपुट्स आर 0, if all inputs are 0, then only output will be 1. Then only output will be 1. ये हमारा नॉर गेट का क्या हो गया, एक लाइन का एक्सप्लेनेशन जो पूरे नॉर गेट को क्या करता है, एक लाइन में एक्सप्लेन करता है। हम चाहे इसे ट्रांजिस्टर्स के थ्रू रियलाइज भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल सर्किट रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाएगा, हमारे एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाएगा। लेकिन हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, तो फिलहाल अभी हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट क्या होगा, जो हम अपने स्विचेस की हेल्प से बना सकते हैं या बल्ब की हेल्प से बना सकते हैं, उसका इसको हम इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट बोलेंगे। सपोज हमारे पास क्या है, एक कोई सेल है जिसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 रास्ते लगा दे रहे हैं और 2 स्विचेस लगा दे रहे हैं। तो क्या कर दे रहे हैं, स्विचेस लगा दे रहे हैं और इसके पैरेलल में एक बल्ब लगा दिया, इसके पैरेलल में बल्ब लगा दिया। इसे स्विच S1 बोल दो और इसे स्विच S2 बोल दिया जाए। तो देखिए इसका क्या होगा ऑपरेशन, तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया और ये आउटपुट जिसे हम बल्ब के पास ऑब्जर्व करते हैं। तो ठीक है,
कॉम्बिनेशंस क्या मतलब इन दोनों के क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं कि अगर जब हम इनको ऑन रखेंगे तो 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और जब ऑफ रखेंगे यानी स्विच को ओपन रखेंगे तो 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए एक तो हमने क्या किया, दोनों स्विच को ओपन कर दिया, दोनों स्विच को ओपन कर दिया। तो भाई करंट यहाँ से जब चलेगी तो इस रास्ते पर क्या है, स्विचेस ओपन है, करंट के लिए क्या रास्ता है भाई, इधर से जाओ और बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। और बल्ब जब ग्लो करेगा जिसे हम 1 सपोज करेंगे, तो ये बल्ब ग्लो कर गया, ये 1 से सपोज करेंगे। अब हमने क्या किया, अगले कंडीशन में हमने S1 को क्लोज कर दिया, S1 को क्लोज कर दिया यानी हमने 1 को मतलब यहाँ पे 1 कर दिया और इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। हम ऐसे रैंडम लेते चल रहे हैं सारे पॉसिबिलिटीज। तो हमने क्या देखा कि जैसे ये स्विच ऑन हुआ ये पाथ कंप्लीट हो गया। अब ये स्विच एक क्या है, एक वायर जैसा होता है, जब क्लोज हो जाता है स्विच एक वायर जैसा हो जाता है, तो करंट इधर नहीं जाएगी। प्रीवियस वीडियो में बताया था कि करंट इजी पाथ चूज करते, तो ये करंट इधर से होके कहाँ चली जाएगी, वापस नेगेटिव टर्मिनल पे चली जाएगी। ये क्या रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। अब चाहे तुम इसके साथ यही कर लो कि S1 को क्लोज कर लो, S1 को ओपन कर लो और S2 को क्लोज कर लो। तो इसको हमने 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, तो सेम रिजल्ट होने वाला है। अब की सर्किट से करंट कैसे आएगा, इस रास्ते से होके ऐसे होके चला जाएगा। तो अभी भी आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब अगर हम क्या कर दे रहे हैं, दोनों को ओपन कर, दोनों को क्लोज कर दे रहे हैं, तो दोनों को जब क्लोज कर देंगे तो दोनों को 1-1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब फिर से करंट के लिए क्या है, फिर से वही रास्ते हैं, दोनों रास्ते हो गए। अब तो भाई आराम से जाओ, यहाँ पे आउटपुट क्या रखना है, 0 रखना है। तो आप देख रहे हैं कि ये सर्किट क्या कर रहा है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनालॉग है, मतलब हम एंड गेट का जो हमने ऑपरेशन सोच रखा है, बुलियंस ने सोच रखा है, वो ये सर्किट परफॉर्म करती है। तो इसे इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट भी बोला जा सकता है। ओके, इसको बना लीजिए। चलो आइए आगे चलते हैं। हम नॉर गेट को एंड गेट से भी बना सकते हैं। अभी हमने ऑर गेट से बनाया है, हम एंड गेट से भी बना सकते हैं। नॉर गेट विद द हेल्प ऑफ एंड गेट। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, यहां पे मैं सर्किट बना रहा हूं। जो इनपुट देंगे उसको पहले ही इन्वर्ट कर देंगे। जो हम इनपुट देंगे A और B, उसको पहले ही इन्वर्ट कर देंगे, यानी उससे पहले नॉट गेट पे लगा देंगे। तो अगर हम A इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पर ये A कॉम्प्लीमेंट होने वाला है, यहाँ पे B कॉम्प्लीमेंट। कहने का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे 0 देंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ 1 देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और 1 आएगा तो 0, जिसे हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में दे रहे हैं। अब इसी इनपुट को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एंड गेट पे लगा देंगे। कहाँ पे लगा देंगे, एंड गेट पे लगा देंगे, एंड गेट पे। तो एंड गेट का क्या ऑपरेशन है कि जो इनपुट दोगे उसका क्या होगा, एंड ऑपरेशन यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आउटपुट क्या बनेगा, आउटपुट बनेगा A बार मल्टीप्लाइड बाई B बार, A बार मल्टीप्लाइड बाई B बार। ये क्या हो गया, ये एंड ऑपरेशन का आउटपुट आ गया। ये एंड ऑपरेशन का क्या आ गया, आउटपुट आ गया। अब इसी को हम एक सेट थ्योरी का रिजल्ट है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम से कैसे लिख, डी मॉर्गन्स थ्योरम से हम इसको क्या कर सकते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट्स हैं, जैसे यहाँ A बार B बार यहाँ पर है और इनका क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो A बार B बार का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसके, कि अगर A और B बार को ऐड करके उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए। यानी पहले इनको कॉम्प्लीमेंट करके मल्टीप्लाई करके देखा जाए या इनको ऐड करके कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो A प्लस B का बार हो जाएगा और ये कुछ नहीं आपका नॉर ऑपरेशन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर ऑपरेशन। अब कोई अगर गेट है, कोई सर्किट है, वो नॉर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर गेट। तो ये आपका बन गया नॉर गेट। क्या बन गया, नॉर गेट। ये पूरा पैकेज आपका क्या बन गया, नॉर गेट बन गया। ओके, अब इसको रियलाइज भी कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल के जरिए रियलाइज भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं, करके दिखाते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है।
हम इसे क्या कर रहे हैं, ए बी बार, और हम नॉर ऑपरेशन का भी रिजल्ट लिख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसे क्या कर पाए, समझ पाए। तो पहला क्या होगा, 0 0, और जब 0 0 होगा तो 0 और 0 का मल्टीप्लाई करके, या आप क्या करें, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए 0 है, बी भी 0 है, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो आउटपुट कितना आ गया, 1 आया। 0 1 लेंगे तब, अगर हम क्या कर रहे हैं, ए को 0 बार, बी का 1 बार, तो ये क्या हो जाएगा, 0 का बार, 0 का उल्टा 1 होगा, और 1 का उल्टा हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। दूसरा इनपुट भी क्या आ गया, 0, दूसरा भी आउटपुट क्या आ गया, 0। तीसरा क्या है, इनपुट 1,0 है, तीसरा क्या है, 1,0। तो भाई यही तो रिजल्ट क्या होगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई, आप 0 की जगह 1 यूज करें, 1 की जगह 0, तो सेम कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर वही चीज आ जाएगा। दोनों को 1 कर दो, दोनों को 1 कर दोने पे क्या होगा कि आप कॉम्प्लीमेंट करोगे जब, तो कॉम्प्लीमेंट करने के बाद ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो आंसर हो जाएगा 0। तो ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, आउटपुट आ गया, ये क्या आ गया, आपका आउटपुट आ गया। अगर इस आउटपुट को ध्यान से देखें और जो हमने अभी ट्रूथ टेबल बनाया था नॉर गेट का, देखेंगे ध्यान से, तो ये क्या आ जाएगा, सेम लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा कॉपी पलट के देखें तो ये क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जा रहा है, एकदम एग्जैक्टली वही हो जा रहा है जो और गेट के आउटपुट पे मिल रहा है। तो ये आपका जो गेट है, ये जो आपकी सर्किट दिख रही है आपको, वो कैसा काम कर रही है, एज इट इज और गेट जैसा काम कर रही है। तो आई होप आपको समझ में आया कि ये नॉर गेट जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 इनपुट क्या थे, 2 इनपुट नॉर गेट थे। आप चाहें तो 3 इनपुट, 4 इनपुट, 5 इनपुट इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ आपने एक थ्योरम यूज की जिसका नाम है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम, जैसे मान लीजिए 2 इनपुट है, हमने क्या किया, उसको इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई किया, मतलब जो भी है पहले उसका उल्टा किया, 0 है तो 1 किया, 1 है तो 0 किया, फिर क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ये इक्विवेलेंट आने वाला है, ये इक्वल आने वाला है किसके, कि अगर हम उनको ऐड करके क्या करते, इन्वर्ट करते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्वर्ट करके, इन्वर्ट देन मल्टीप्लाई, इन्वर्ट देन मल्टीप्लाई, उल्टा करके तब मल्टीप्लाई करें, किसके इक्वल आ रहा है, ऐड करके, ऐड देन इन्वर्ट करें, ऐड देन इन्वर्ट, दोनों का आंसर क्या है, सेम आ रहा है। इसे हम डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं। ये क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये आपने सेट थियरी भी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम की 2 स्टेटमेंट है, एक यहाँ पे क्लियर हुआ, आगे चल के हम दूसरा भी क्लियर करेंगे। आई होप आपको नॉर गेट समझ में आया। चलिए, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी मेहनत, इसी लाइक के लिए हम आपके सामने ये क्लासेस लेके आते हैं। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, आप बस देखते रहिए, उतना ही काफी है। आपका प्यार हमें मिलता रहे, इतना ही काफी है। अगर आपको हमें कुछ समझाना है कि सर क्या भाई कुछ ऐसा करिए, तो वो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, वो भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, आई नो आज के जमाने में एक टीचर को टीचिंग के अलावा नौटंकी भी आना चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा ऑनलाइन में उतना नहीं कर पाता, ऑफलाइन में मैं वो सारी नौटंकी में कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि अब क्या किया जाए, ऑनलाइन में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। क्योंकि आज के जमाने में क्लास क्या होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, है ना। लड़की लड़कियों पे जोक होना चाहिए, निभा निभी के जोक होने चाहिए, थोड़े से ऑफ द वे जाके बातें आपसे किया जाए, मतलब किसी भी स्टूडेंट से, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग मानता है। लेकिन चूंकि रिस्ट्रिक्शन है, हम घर में वीडियो बनाते हैं तो घर में ऐसी बातें नहीं कर सकते इस वजह से। लेकिन हमें जो, क्योंकि आप, मैं जान रहा हूँ आप पीजी स्टूडेंट्स, पीजी पास आउट हैं, तो हमें ये समझते हैं कि इस मैच्योरिटी लेवल से आप बहुत ऊपर हैं, ऐसी चीजों को आपको जरूरत नहीं है। फिलहाल नैंड गेट पे फोकस करते हैं। नैंड गेट क्या है कि अगर हम एंड गेट के आउटपुट पे, अगर एंड गेट के आउटपुट पे हम एंड के आउटपुट पे क्या करें, एंड के आउटपुट पे, थोड़ा सा जनरल लैंग्वेज, मतलब नहीं एक सिंपल लैंग्वेज, एंड के आउटपुट पे अगर नॉट गेट ऐड कर दे, नॉट गेट लगा दे, ठीक है, तो क्या बनेगा, नैंड गेट बनेगा। क्या बनेगा, नैंड गेट बनेगा, ठीक है। कैसे इसका डायग्राम बनेगा, ये भाई हमारा एंड गेट है, इसी के आउटपुट को हम क्या कर दे रहे हैं, इन्वर्ट कर दे रहे हैं। इन्वर्ट करने का मतलब नॉट गेट लगा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ए बी आएगा, यहाँ
पे क्या हो जाएगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया, नैंड गेट हो गया। इसका ऑपरेशन देखिए कैसे काम करेगा भाई, अपना ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट आप ट्रूथ टेबल बनाइए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आउटपुट ए बी आया जिसे हम वाई बोल रहे हैं, और यहाँ पर इसी का उल्टा भाई ए और बी। तो क्या कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको बताया था भाई, दो इनपुट है तो कितने बनेंगे, 4 पॉसिबल इनपुट बनेंगे। पहला 0 0, 2 0, क्या करना है 2 0 कर लीजिए, फिर 2 1 1 कर लीजिए, 2 0 कर लीजिए, फिर 2 1 1 कर लीजिए, है ना। अब फिर 1 1 0, 1 0 1 1, 1 0 1 1, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करिए भाई, ए और 0 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 1 का मल्टीप्लाई 0, 1 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 1 का मल्टीप्लाई 1। अब इसी को क्या करना है, इन्वर्ट करना है, क्योंकि यही आउटपुट नॉट गेट जस्ट उल्टा कर देता है। तो 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। तो ये हमारा जो आउटपुट आया है, यानी हम जो हमारा नॉट ऑपरेशन है वो ए बी को लेके अगर हम केवल वाई को बना दें तो हमारा क्या हो जाएगा, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम बनता है वो सिंपल, कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाना है। बस आउटपुट के पहले हम क्या कर देंगे, एक बबल लगा देंगे। बबल ये क्या बता रहा है, ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट को। तो अगर ये हमारा ए बी इनपुट है तो यहाँ पे आउटपुट जो आएगा वो ए बी का कॉम्प्लीमेंट या ए बी का इनवर्स ऑपरेशन या इन्वर्टेड रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉट गेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट देखेंगे। इलेक्ट्रिकल एनालॉग सर्किट कैसा बनेगा, ध्यान से देखते हैं। सिंपल सर्किट में बना रहा हूं। ये स्विच S1 हो गया, ये स्विच S2 हो गया, और यहाँ पे इसका एक बल्ब लगा दिया हमने जहाँ पे हम आउटपुट रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ S1 सपोज कर लीजिए A है, S2 सपोज कर लीजिए क्या है, B है, ताकि हम इसी को समझ पाए। तो अगर दोनों स्विचेस क्या है, ऑफ है, दोनों स्विचेस ऑफ हैं, तो होगा क्या, करंट के पास एक ही रास्ता है कि बल्ब से होके आए, यानी बल्ब ग्लो करेगा तो आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। बिल्कुल आ रहा है। अब अगर क्या हो रहा है कि एक स्विच ऑफ है और एक स्विच ऑन है, तो हमने पहले को ऑफ कर दिया, दूसरे को ऑन कर दिया। तो अगर ये ऑन भी हो गया तो पहला तो ऑफ है, करंट यहाँ पे पहुंचेगी, रास्ता इधर बंद है, ओपन है, यानी रास्ता बंद है, तो ये क्या हो गया, ओपन मतलब सर्किट ओपन है, लेकिन करंट के लिए रास्ता बंद है। सर्किट ओपन है, करंट के लिए रास्ता बंद है। तो ये क्या है, सर्किट ओपन है लेकिन करंट के लिए रास्ता बंद है। तो करंट के लिए रास्ता कौन सा बच रहा है, बल्ब ग्लो करेगा अगेन, और ग्लो का मतलब 1, तो यहाँ पे भी 1। अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं और इसको ओपन कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसको क्लोज किया, इसको ओपन कर दिया, 1 0। तो फिर से क्या होने वाला है, फिर से करंट के लिए रास्ता यही, आउटपुट 1। अब जैसे ही हमने क्या किया, दोनों स्विच को 1 किया, यानी दोनों स्विच को क्लोज किया, तो करंट के लिए इजी पाथ कौन सा बनेगा, ये बनेगा। करंट बल्ब की तरफ जाएगी नहीं, आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ स्टेट में, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो सर्किट है वो और ये नैंड गेट के ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर रही है, तो ये एज अ नैंड गेट काम कर रहा है। तो इस डायग्राम को बनाते हैं। अगेन हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको सीक्वेंस बताया, सीक्वेंस जो पिछला हम लोग फॉलो किए हैं वो यहाँ भी फॉलो करेंगे, और फॉलो करते हुए क्या करेंगे, हम लोग अब और गेट की हेल्प से, और गेट की हेल्प से क्या बनाएंगे, नैंड गेट। नैंड गेट यूजिंग और गेट, क्या बनाएंगे, नैंड गेट बनाएंगे, लेकिन और गेट की हेल्प से। अभी तो हमने क्या किया था, एंड गेट की हेल्प से बना लिया था, इसके हेल्प से, एंड गेट से। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग और गेट लेंगे, और गेट ले लेते हैं, और उसका हम क्या कर देंगे फिर, इन्वर्जन। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले हम इनपुट को क्या कर देंगे, पहले हम इनपुट को इन्वर्ट कर देंगे और किस पे लगा देंगे, और गेट पे। तब जो रिजल्ट आएगा
यानी ए, यहाँ पर ए दे रहे हैं, यहाँ पे ए बार बी बार, तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा, जो भी इनपुट देंगे और गेट क्या करेगा, उसका एडिशन कर देगा। तो ये ए बार और बी बार का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको भी हम देखें, फिर से यहाँ डी मॉर्गन्स का दूसरा थ्योरम यूज होगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये अभी हम इसको रियलाइज भी कराते हैं कि अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्ट कर दें, यानी इन्वर्ट करके ऐड करें, इन्वर्ट करके ऐड करें और फिर बाद में देखें कि मल्टीप्लाई करके इन्वर्ट करें, इन्वर्ट करके ऐड करें। पहले क्या करें, इन्वर्ट देन ऐड, सही से लिख लूं भाई, क्यों जल्दबाजी, इन्वर्ट देन ऐड, इन्वर्ट देन ऐड किसके इक्वल होएगा, पहले मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई देन इन्वर्ट, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये डी मॉर्गन्स का दूसरा थ्योरम हो गया, डी मॉर्गन्स का दूसरा थ्योरम हो गया। तो ये ऑपरेशन, ये जो आप देख रहे हैं, ये है क्या, ये नैंड ही तो है, ये नैंड ही तो है। तो ये पूरा रिजल्ट, ये पूरा जो सर्किट है वो कैसे काम कर रहा है, नैंड गेट जैसा काम कर रहा है। किसके जैसा काम कर रहा है, नैंड गेट जैसा काम कर रहा है। ठीक है, एक छोटी सी बात बता के फिर मैं क्लोज करूंगा वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं बनाना मुझे। अगली वीडियो में इसके आगे कुछ और क्वेश्चन टाइप का करेंगे जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करता हुआ समझ में आएगा। अब एक आखिरी चीज डिस्कस करते हैं, इसके बाद इसके अगले वीडियो में। अगर हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोई मान लीजिए गेट लगा रहे हैं, ये ठीक है, हम जब इसके आउटपुट पे नॉट गेट लगा रहे हैं तो हम अब सिंप्लीफाइड सर्किट इस्तेमाल करते हैं। कैसे, हम इसके सामने क्या करेंगे, एक बबल लगा देंगे। आपने देखा ना, हम इस नॉट गेट को बजाने के बजाय ये क्या कर दिया, बबल, तो ये क्या हो गया, नॉट गेट हो गया। इसको हम बबल्ड आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बबल्ड आउटपुट। इसी तरीके से अगर जब हम इनपुट पे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अभी थोड़ी देर पहले सर्किट बनाए थे, अगर हम इनपुट पे आउट लगाते हैं नॉट गेट, तो इसको भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर सकते हैं बबल से। तो जैसे हमें इसी सर्किट का, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बबल्ड नैट गेट, बबल्ड एंड गेट। क्या बोलते हैं, बबल्ड एंड गेट। क्या बोलेंगे, बबल्ड एंड गेट। क्या बोलेंगे, बबल्ड एंड गेट बोलेंगे। तो जिसके पहले गेट नॉट गेट लग जाएगा उसका नाम बबल्ड एंड गेट या बबल्ड और गेट, जो भी रहेगा, जो भी गेट रहेगा, बबल्ड करके हम उसे प्रोनाउंसिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे एक्सऑर, एक्सनॉर गेट के बारे में, और साथ ही साथ और गेट, नैंड गेट और नॉर गेट किस तरीके से, कैसे हम इनको यूनिवर्सल गेट बोल रहे हैं, इस बात की भी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे बूलियन एक्सप्रेशन की तरफ। आपका जो ये बूलियन अलजेब्रा है उससे भी दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसलिए उसको भी अच्छे से देखना। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें जितना ज्यादा कर सकें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।